चलो तो हम देखते हैं क्या फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत की भारत की भौतिक विशेषताएं, भारत की भौतिक विशेषताएं। ठीक है, अब देखो क्या क्या देखेंगे। सबसे पहली बात, इंडिया को 6 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, मतलब मेजर डिवीजन ऑफ इंडिया देखेंगे तो भारत को यहां पर 6 पार्ट में बांटा गया है। सीधा सबसे पहले हम साइड में लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है, लिख देते हैं इंडिया डिवाइड इनटू 6 पार्ट्स। ठीक है, या 6 रीजन। भारत को या भारत का 6 भौतिक विभाजन क्षेत्र है। सबसे पहले हम लिखेंगे, ऊपर से शुरू करते हैं तो लिख देते हैं। ठीक है, हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर का हिमालय। जिसको समझ नहीं आएगा पूछ लेना, ये पूछने में शर्माना मत। उसके बाद क्या है, नॉर्दर्न प्लेन, या इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन ही लिखो, नॉर्दर्न प्लेन में सारा आ जाएगा। उत्तर का मैदान, ठीक है। तीसरा हमारा क्या आएगा, तीसरा हमारा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनी पेनिन सुलर पेनिन सुलर प्लेट्यू। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन। हिंदी में नहीं लिखा क्या इसको, इसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। इसको बोलेंगे तटीय प्रदेश। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ। फिफ्थ में क्या होगा, डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में दो है, कौन सा, हॉट डेजर्ट, हॉट और कोल्ड। हॉट में क्या आएगा, थार, राजस्थान में आरजे लिख दिया। ठीक है, और कोल्ड क्या आएगा, लद्दाख, इसको हम कोल्ड में बोलेंगे तो कहाँ आएगा, लद्दाख, लद्दाख में ही है। तो लास्ट हमारा आता है क्या, आइलैंड्स। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मरुस्थल, और मरुस्थल है तो दो है मरुस्थल। हॉट को बोलेंगे गर्म, और इसको बोलेंगे ठंडा। थार मतलब थार है, और थार राजस्थान में है, और लद्दाख तो पता ही है। ठीक है, तो ये 6 डिवीजन है किसका, इंडिया का। उम्मीद करते हैं कि नोट हो गया होगा। इंडिया का कितना डिवीजन है, 6 डिवीजन है। बाकी की चीजें हमने पिछले क्लास में देखा हुआ है, पिछला चैप्टर हमने देखा है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सीरीज है। तो आज हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, कौन से, 9th क्लास के एनसीईआरटी का, और ज्योग्राफी है ये। तो हम मैप बनाते हैं एक, ठीक है, और हम नॉर्थ के चीजों को वहां पर लोकेट करेंगे। ठीक है,
ठीक है, रफली मैप बनाना, ये जरूरी नहीं कि हमें हमारा सेम हूँ बहू ही वैसे ही बने। ठीक है, सबसे पहली बात अगर हम इसको चेक करें तो सबसे पहला हम हिमालयन माउंटेन पढ़ते हैं। ठीक है, और हिमालयन माउंटेन पढ़ने के साथ साथ हम उसकी एवरेज अगर हम विथ देखेंगे, वो एक आर्क बनाता है। हिमालयन माउंटेन जो है इस तरह का क्या करता है, एक आर्क बनाता है। समझ में आया? हिमालयन माउंटेन आर्क बनाता है एक। आर्क का मतलब क्या है, एक चाप, चाप बनाता है। और इसकी जो लेंथ है कितना है, 20, इसको अलग से लिख लेना बॉक्स में बना करके। इसकी लेंथ जो है कितना है, लेंथ का मतलब क्या, लंबाई। इसकी लंबाई कितना है, लगभग 2400 किलोमीटर है। कहां से, जम्मू कश्मीर से लेकर, भारत की बात कर रहे हैं हम ओनली भारत की बात कर रहे हैं, तो ओनली भारत की हमें मतलब है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक। तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक इसकी जो लेंथ है वो कितना है, 2400 किलोमीटर। और इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई, और ये जो ब्रेथ लिखा रही है एवरेज ब्रेथ है 400 किलोमीटर। ये ब्रेथ मतलब चौड़ाई उसकी, कहीं कहीं कम भी है। ठीक है, कश्मीर में कितना है ये, 400 है। ये 402 लिख देते हैं एवरेज, 400 टू 150 किलोमीटर। और ये 400 कश्मीर में है, और ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाएंगे क्या होगा इसका, वो एक नैरो लाइन में वो कन्वर्ट होता जाएगा धीरे धीरे। यहां पर भी एक माउंटेन रेंज है। कहां पर, यहां के पास। ठीक है, यहां ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, पामीर का पठार। मतलब पामीर नॉट बोलते हैं, पामीर नॉट, हिंदी में बोलेंगे पामीर का पठार। ये जस्ट जम्मू कश्मीर के ठीक ऊपर में है। और इसकी इधर ईस्ट की तरफ जो है, इसकी एक्सटेंशन कहां पर है, कुनलून माउंट है ये। यह है कुनलून, कुनलून माउंट, हिंदी में बोलेंगे कुनलून चोटी। और अगर हम इधर के आते तो हिंदू कुश है हमारा, हिंदू कुश। ठीक है, अब हम सबसे ईस्ट का मतलब सबसे हम नॉर्थ का रीजन देखते हैं कि नॉर्थ के रीजन में है क्या क्या। फटाफट नोट करते जाना। सबसे नॉर्थ की बात करते तो काराकोरम है। सबसे नॉर्थ वाले रीजन में क्या है, यहां पर काराकोरम है। यहां ऐसे लिख देता हूं मैं, काराकोरम, काराकोरम, ये रेंज है, काराकोरम रेंज है, रेंज लिख दो, श्रेणी। और यहीं पर क्या है, काराकोरम, काराकोरम की चोटी है जिसको हम केटू बोलते हैं। ठीक है, केटू काराकोरम में ही है। दूसरा हम देखते हैं यहां पर, दूसरा अगर हम देखेंगे तो कौन सा होगा, लद्दाख होगा। इसके बाद ये वाला जो है, ये वाला कौन सा वाला है, ये लद्दाख वाला है, लद्दाख रेंज, लद्दाख श्रेणी। उसके नीचे कौन सा आ जाएगा, शिवालिक आ जाएगा। उसके नीचे जास्कर आएगा।
लद्दाख के नीचे कौन सा आ गया? जास्कर आ गया। जास्कर रेंज फटाफट नोट करते जाना। जास्कर श्रेणी, ठीक है, जास्कर श्रेणी आ गया। और सबसे लास्ट में यहां पर क्या आएगा? बारालाचा ला, मतलब बारालाचा आएगा। नहीं, बारालाचा नहीं आएगा, शिवालिक रेंज आएगा। यहां पर कौन सा रेंज आएगा? सबसे लास्ट में शिवालिक रेंज आएगा। ये मैप पर ही बनाना है। शिवालिक श्रेणी, ठीक है। अब शिवालिक पूरा आगे तक है, तो हमने क्या देखा कि जो हमारा हिमालय है उत्तर का, वो 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, ठीक है। अब इसमें बता देते हैं कि कौन कौन सा कहां पर है। हमारा काराकोरम में क्या क्या हो गया? केटू हो गया, ठीक है। केटू के बाद में क्या हो गया? अघिल हो गया, अघिल, अघिल पॉइंट है यहीं पर। और काराकोरम पास भी यहीं पर है। काराकोरम श्रेणी में ही क्या है? काराकोरम पास है। पास का मतलब क्या? काराकोरम दर्रा, ध्यान से सुनना है। और क्या है? राकस पोसी चोटी भी यहीं पर है। कहां पर? काराकोरम रेंज में, काराकोरम श्रेणी में क्या है? राकस पोसी चोटी, ठीक है। उसके बाद जास्कर में देखेंगे तो जास्कर में क्या है? नंगा पर्वत है, ठीक है। जास्कर में नंगा पर्वत है। उसके बाद अगर हम यहां पर देखते हैं और नीचे आते हैं तो क्या क्या है? जास्कर के पास ही है जोजिला। उसके बाद क्या है? बारालाचाला, सब जम्मू कश्मीर में है ये। जोजिला, बारालाचाला। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में क्या आ गया? सिपकिल्ला आ गया, ठीक है। और कैलाश रेंज भी, लद्दाख रेंज जब आगे बढ़ता है तब कैलाश रेंज शुरू हो जाता है। और कैलाश रेंज के पास ही क्या है? मानसरोवर लेक। और यहीं से 2 नदी निकलता है, 3 नदी निकलता है। कौन कौन सा? मेनली 2 नदी निकलता है। कौन कौन सा? सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है? सांगपो। याद रखना है ये सब सारा, ठीक है। सांगपो नदी, सांगपो नदी नामचा बरुआ के पास, नामचा बरुआ पर्वत जो है वहां के पास दिहांग नाम के क्षेत्र पर, अरुणाचल प्रदेश में जो दिहांग नाम का एरिया है वहां पर वो भारत में प्रवेश करते हैं और यू आकार का शेप बनाता है, ये याद रखना है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट किस में आ जाएगा? कौन से रेंज में आएगा? जास्कर रेंज में ही आएगा, मतलब जास्कर श्रेणी में ही माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और अगर हम इसको देखेंगे शिवालिक रेंज में, और क्या क्या है? धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, ये सब चोटी का नाम है। कामेट है, कामेट उत्तराखंड में है, ठीक है। मकालू है, मकालू कहां पर है? नेपाल में है। और असम अरुणाचल प्रदेश के पास अगर आते हैं तो क्या मिलता है? बोमडीला मिलता है, डाफिया हिल्स मिलता है, और बुमला मिलता है, ठीक है। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ठीक है। और भारत, मतलब ये भारत में स्थित, अगर 2 कंट्राडिक्शन आएगा। अगर कभी पूछेगा कि भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, मतलब जो इंडिया में है, और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, सबसे टॉप जो माउंट है वो क्या है? कंचनजंगा। लेकिन भारत की बात करेगा तो वो केटू आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो उसको हम क्या मानते हैं? हमारा ही तो पार्ट है ना वो, ठीक है। तो हम अपना ही मानते हैं, इसीलिए हमारा वो हो जाएगा। और इसमें क्या क्या है? अगर हम धीरे धीरे यहां पर नीचे आते हैं, यहां अगर हम नीचे आएंगे मेघालय के पास, तो यहां पर 3 पहाड़ी है। 3 पहाड़ी में पहला का नाम है गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है।
तीन नाम है यहाँ पर, गारो, खासी और जयंतिया, और यहाँ पर तीन टाइप के ट्राइब भी रहता है, इसी के नाम पर उसका क्या पड़ा है, उस एरिया का नाम पड़ा है, गारो, खासी और जयंतिया ट्राइब रहता है वहां पर। समझ में आ गया। और उसके बाद नागा हिल्स है, और और क्या है, पटकाई बूम की पहाड़ी है। पटकाई बूम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में जस्ट आगे, बिल्कुल नागालैंड के पास। पटकाई बूम बिल्कुल यहां पर है, पटकाई बूम। और दूसरा क्या है, नागा हिल्स। यहां है पटकाई बूम और यहां है नागा हिल्स। इसको हम पीटी बूम लिख देते हैं, पीटी बूम। समझ में आ जाएगा। और ये जो है ये क्या है, नागा हिल्स है। इस तरह से पढ़ो कि मतलब कभी दिक्कत ना हो। ठीक है। अब ये बोलोगे कि तुम मतलब सब हर चीज मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इसको पॉज कर करके, रोक रोक करके देख लेना। और जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उसको मैप अपने सामने, मैप खोल करके रखना और उसकी लोकेशन को चेक करना। ठीक है, कि कहां पर बोल रहे हैं, तो उससे याद होगा। और उसी मैप में अपने बुक में ढूंढना, जो मैं बोल रहा हूं बुक में ढूंढना, मार्क करना। ठीक है। उसके बाद एक लास्ट में हमारा जो पाकिस्तान में यहां पर आता है, यहां जो पाकिस्तान में आएगा, यहां पर एक सुलेमान रेंज आएगा। क्या आएगा, सुलेमान। ठीक है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एरिया में फैला हुआ है सुलेमान रेंज। तो ये था हमारा। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि इसको जो तीन पार्ट में बांटा गया है उसमें कौन कौन सा है। ये तो ब्रीफ जो डिस्कशन था कि इसमें क्या क्या चीज आएगा, कैसे कैसे हम इसको प्लॉट करेंगे। नोट हो गया क्या। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्थ मोस्ट रेंज जो है हमारा, ग्रेट इनर हिमालय, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय जो सबसे आगे वाला, सबसे नॉर्थ वाला है। ठीक है। इससे ऊपर भी एक हिमालय है जिसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं, इससे हमें पढ़ना नहीं है। ट्रांस हिमालय ये सबसे ऊपर है, मतलब ये चाइना साइड में है, तो ये बहुत उस साइड चला गया है, इसको हमें नहीं देखना है। हमें ग्रेट हिमालय पढ़ना है जो सबसे टॉप टॉप लेयर है। ट्रांस हिमालय उस पार हिमालय को, ट्रांस का मतलब क्या, उस पार। ठीक है। और नॉर्मली हमें ग्रेट हिमालय से पढ़ना है, जिसको महान या बृहत हिमालय बोलते हैं, महान हिमालय। ठीक है। अब इसकी अगर हम देखेंगे तो इसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, या इसे हम क्या बोलेंगे, हिमाद्री। हिमाद्री। ठीक है। हिमाद्री क्यों पड़ा, हिम का मतलब क्या, बर्फ, आद्री का मतलब घर। ठीक है। हिम का मतलब क्या, बर्फ, आद्री का मतलब क्या, घर। तो जो बर्फ का घर हो उसे हम क्या बोलेंगे, हिमाद्री बोलेंगे। तो इसीलिए इसको हिमाद्री बोलते हैं। समझ में आया, याद रहेगा। तो मतलब यहां पर बर्फ का घर का मतलब क्या, यहां पर ऑलरेडी बर्फ रहता है, बर्फ जमा रहता है। ठीक है, हमेशा। ठीक है। अब इसकी हम एवरेज हाइट देखेंगे तो 6000 मीटर्स है। एवरेज हाइट अगर हम देखेंगे तो कितना है, 6000 मीटर, है ना। एवरेज पूछ रहा हूं क्योंकि इसी में हमारा क्या है, इसी में जाकर के हमारा माउंट एवरेस्ट है ना। तुम बोलोगे माउंट माउंट एवरेस्ट तो 8886 है। ठीक है। नए बुक में अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन एक्चुअल में उसका पॉइंट में 86 है। ठीक है। और इसमें क्या है, जितने भी पीक्स है इसी में, मतलब ये जो भी हम लिख रहे हैं, ऑल पीक्स लाइज इन, ऑल पीक्स लाइज इन दिस रीजन। एवरेज हाइट का मतलब औसत ऊंचाई बोलेंगे इसको हिंदी में। ठीक है। औसत ऊंचाई कितना है, 6000 मीटर। और जितने भी इसको बोलेंगे सभी चोटियां, लड़कियों वाली चोटियां नहीं है ये, सभी चोटियां इसी क्षेत्र में है। इससे बना हुआ ये, इट फॉर्म्ड
बाय ग्रेनाइट, ग्रेनाइट रॉक। यह ग्रेनाइट के चट्टान से बना है। ये भी तो क्वेश्चन पूछेगा ना, चट्टान से बना है। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ ग्लेशियर्स हैं, क्योंकि जब बर्फ होगा तो ग्लेशियर होगा ही। ठीक है, मेनी ग्लेशियर्स एग्जिस्ट हेयर। नमस्ते। यहाँ बहुत से, यहाँ बहुत से ग्लेशियर को क्या बोलते हैं? हाँ? हिमखंड है। ठीक है, लिख लिया। यहाँ पर कुछ पीक दे रखा है, ये पूरा टेबल बनाना है। मतलब यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर पीक है, यहाँ पर कंट्री है, और यहाँ पर हाइट्स है कि कौन सा किस कंट्री में और क्या हाइट है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है 8848.86। बुक में नहीं दे, अपडेट नहीं किया है बुक में, लेकिन 86 है। तुम लोग 86 लिखना, ठीक है। लेकिन अगर बुक के ऑप्शन में 86 नहीं देगा, 48 देगा एग्जाम में, तो ओनली 48 पर लगा के आना है। ठीक है, ये नहीं कि बोला कि अच्छा क्वेश्चन ही गलत है, नहीं दिया है तो। ठीक है, क्योंकि अपडेटेड नहीं होगा, एग्जाम वाला भी अगर अपडेटेड नहीं होगा तो यही देगा। ठीक है, कंचनजंगा कहां पर है? इंडिया में है। कहां? सिक्किम, मैंने बता दिया था पहले ही। ये कंट्री का नाम है, तुम लोग स्टेट का नाम भी लिख लेना जो इंडिया में है उसका। तो ये कंचनजंगा कहां पर है? एक ही बार पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, क्योंकि ये सब याद रखना, क्योंकि मैप में जब भरवाऊंगा तब कहां जाओगे। तो यहाँ पर स्टेट भी लिख लेना। कंचनजंगा सिक्किम में है, 8598। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ गया? मकालू नेपाल में है, 8481 हाइट है इसकी। उसके बाद धौलागिरी नेपाल में है। ठीक है, और 8172 मीटर हाइट है इसकी। उसके बाद नंगा पर्वत इंडिया उत्तराखंड आ गया। ठीक है, कितना है? 8126 है। उसके बाद अन्नपूर्णा नेपाल में है, ये 8078 मीटर हाइट है इसकी। उसके बाद नंदा देवी इंडिया उत्तराखंड आ गया, कितना है इसकी? 7817। उसके बाद कामेट उत्तराखंड आ गया, कितना है ये? 7756 इसकी हाइट है। उसके बाद नामचा बरवा आ गया। ठीक है, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, इंडिया। ठीक है, इंडिया, अरुणाचल प्रदेश इसकी स्टेट है, 7756 है। उसके बाद गुरला मंधाता नेपाल में है, ये 7728 इसकी हाइट है। तो ये कुछ हाइट थे। द नेम ऑफ द ग्लेशियर एंड द पासेस दैट लाइज इन द ग्रेट हिमालय। जितने भी ग्लेशियर एंड पासेस है सब ग्रेटर हिमालय में, मतलब महान हिमालय में बोलेंगे। द नेम ऑफ द स्टेट वेयर द हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड। और वर्ल्ड की बहुत सारे हाईएस्ट पीक यहाँ पर लोकेट करता है। हो गया क्या? अब इसके बाद इसके साउथ में, हिमाद्री के साउथ में क्या है हमारा? हिमाचल है। हिमाचल को हम लेसर हिमालय भी बोलते हैं। लिख लिया? मिटा दूं क्या? जिसको मिडल हिमालय भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा सेकेंड जो था क्या था? हिमाचल है। हिमाचल या मिडल हिमालय। ठीक है, हिमाचल या मध्य हिमालय। क्या क्या है इसमें? सबसे पहली अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट कितनी है? एवरेज हाइट है, याद रखना। एवरेज हाइट इसकी कितनी है? 3700 से लेकर के 4500 तक। ठीक है, इसको बोलेंगे औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई कितना है?
3700 से, वो तो लिख ही लोगे। और क्या है, अगर हम इसकी एवरेज एवरेज विड्थ देखते हैं, एवरेज विड्थ देखेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, औसत चौड़ाई। तो औसत चौड़ाई कितना है इसका, औसत चौड़ाई कितना है, 50 किलोमीटर। इसी में क्या है, पीर पंजाल लॉन्गेस्ट है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है, क्या, सबसे लंबा। लंबा क्या है, पीर पंजाल है। सबसे लंबा क्या है, पीर पंजाल। ठीक है, और क्या क्या इसमें, धौलाधार भी है, धौलाधार, धौलाधार। और क्या है, महाभारत रेंज भी है, महाभारत रेंज है, मतलब महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी है। ठीक है, और क्या है, और इस एरिया में फेमस फेमस वैली एंड हिल स्टेशन है, वैली एंड हिल स्टेशन है। यहाँ प्रमुख घाटी और पर्यटन क्षेत्र है। ठीक है, जैसे क्या हो गया हमारा, कश्मीर हो गया, कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया। ठीक है, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू। ठीक है, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, कुल्लू। ठीक है, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, ये सारे हैं। तो मेनली इसको किस नाम से जानते हैं हम, हिल स्टेशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट वाला शिवालिक रेंज बचता है।